प्रांजलि क्लासेस में मैं आपका हृदय से अभिवादन करती हूँ। आज मैं आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताऊंगी। अलंकार, आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। काव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो काव्य की आत्मा है, जिससे काव्य संपूर्ण होता है, उसे आचार्य भामा ने अलंकार माना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। अगर साधारण भाषा में समझाया जाए तो जिस तरह से किसी स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से होती है, उसके जो सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं उनसे होती है, उसी तरह से काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। अलंकार के दो भेद हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। भाषाविदों ने मुख्य रूप से ये दो ही अलंकार के रूप माने हैं, अलंकार के भेद माने हैं, लेकिन एक तीसरा भेद भी होता है जो है उभयालंकार। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कि जहां इन दोनों की विशेषता मिलती है वह उभयालंकार होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार वे अलंकार हैं जहां काव्य में शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों से उस काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार के कुछ उदाहरण हैं जैसे अनुप्रास, यमक, इस तरह से। दूसरा है अर्थालंकार, जहां काव्य में अर्थ से, यानी कि शब्दों के अर्थ से जो वाक्य है या तो उसका अर्थ निकल रहा है, उस अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसकी शोभा बढ़ती है, वह उसकी सौंदर्य और बढ़ता है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और तीसरा है उभयालंकार, यानी कि जहां इन दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, जहां शब्द भी अच्छे हैं, सौंदर्य उत्पन्न है, और जहां उसका अर्थ भी एक चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, शोभा बढ़ा रहा है, वहां उभयालंकार होगा। शब्दालंकार में आज मैं आपसे अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा करूंगी। शब्दालंकार का जो एक महत्वपूर्ण अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कई भेद हैं। कुछ लोग जब व्याख्या करते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें व्याख्या के विशेष में बताना होता है कि कौन सा अलंकार है। अलंकार के बारे में आप ये ध्यान रखिए कि अलंकार सिर्फ पद्य में ही नहीं होता है, गद्य में भी अलंकार हो सकते हैं। ठीक है, शब्दालंकार हो सकते हैं, अर्थालंकार हो सकते हैं, लेकिन हम जो अधिकतर है हम यही मानकर चलते हैं कि पद्य में अलंकार होगा ही होगा। अगर मैं अनुप्रास अलंकार की बात करती हूँ तो अनुप्रास के 5 भेद हैं। ठीक है, 4 भेद हैं वो वर्ण के आधार पर है, और जो 5वां भेद है वो शब्द के आधार पर है। ठीक है, जो पूरा शब्द बनता है उसके आधार पर है। अनुप्रास अलंकार की यदि हम बात करते हैं, अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है आवृत्ति। जो शाब्दिक अर्थ है आवृत्ति, आवृत्ति यानी दोहराना। अनुप्रास अलंकार काव्य में कब माना जाएगा? जब काव्य में या किसी पंक्ति में कोई भी एक वर्ण या पूरा शब्द बार बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार यदि वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अनुप्रास के 5 भेद हैं। जो 4 भेद हैं वो वर्ण के आधार पर है, यानी कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, जहाँ जो 5वां भेद है वो पूरे के पूरे शब्द के आधार पर है। जो 4 भेद वर्णों के आधार पर हैं, उन्हें हम वर्णानुप्रास कहेंगे। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा अंत्यानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास, और 5वां जो शब्दानुप्रास है। ठीक है,
वह है लाटानुप्रास। सबसे पहले छेकानुप्रास। छेकानुप्रास वह अनुप्रास है जहां वर्ण की आवृत्ति मात्र 2 बार होती है। किसी भी काव्य की जो पंक्ति है, जो प्रथम चरण, जो एक चरण है, वहां पर वर्ण की आवृत्ति, किसी भी वर्ण की आवृत्ति मात्र 2 ही बार हो तो वहां छेकानुप्रास होता है। आवृत्ति है यानी कि अनुप्रास है, लेकिन अगर वह 2 बार हो रही है, मात्र 2 बार, तो वहां छेकानुप्रास होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, ये किसका उदाहरण है? छेकानुप्रास का उदाहरण। प्रिया प्राण सुत, प और प दोनों 2 बार आए, ठीक है, एक हम ले सकते हैं स, लेकिन ये अगर 3 बार आ गया है तो यहाँ छेकानुप्रास अलंकार नहीं होगा। छेकानुप्रास अलंकार यहाँ सिर्फ प के आधार पर माना जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण है, विविध सरोज सरोवर फूले, यहाँ स माना जाएगा, ठीक है। छेकानुप्रास की बात समझ में आ गई कि जहां वर्ण की आवृत्ति मात्र 2 बार होती है। दूसरा वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास जहां वर्णों की आवृत्ति 2 से ज्यादा बार, यानी कि कई बार अगर वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वहां पर वृत्यानुप्रास होगा। जैसे उदाहरण, सत्य स्नेह सील सुख सागर। सत्य स्नेह सील सुख सागर। आपने देखा कि यहाँ पर स कितनी बार आया है? 2 से ज्यादा बार आया। अगर 2 बार आता तो छेकानुप्रास, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बार आया है, 3, 4 या बहुत बार, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास होगा। ये वृत्यानुप्रास का उदाहरण है। अनंत्यानुप्रास में अंत में अनुप्रास होता है, वाक्य के अंत में। ये 2 वाक्य हैं, मैंने जगह की वजह से इस तरह से लिखा है। ये एक वाक्य यहाँ खत्म हो रहा है, यानी कि पद्य का एक चरण यहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा यहाँ। आप देखिए यहाँ दोनों के अंत में एक जैसा है, यानी कि दोनों के अंत में अनुप्रास है, तो यहाँ पे अनंत्यानुप्रास होगा। अगला है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास सुनना, यानी कि जहां सुनने में एक जैसा लगे, सुनने से है, सुनने में एक जैसा कब लगेगा? जब उच्चारण स्थान एक होगा। जैसे मैं कहती हूँ म, भ, ब, अगर इस तरह के एक ही जो उच्चारण स्थान वाले शब्द, सॉरी वर्ण एक ही वाक्य में मिलते हैं तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं, ता दिन दान दीन धन धरनी। आपने देखा त, ड, ढ, तीनों ही एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं। ता, द, द, ध, ध। जब इस तरह के वर्ण जो एक ही उच्चारण स्थान वाले होते हैं, यानी कि सुनने में समान लगते हैं, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ऐसे वर्ण की आवृत्ति हो जो सुनने में समान लग रहे हैं, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। 5वां है लाटानुप्रास, जो शब्द के आधार पर है। ये जो 4 अनुप्रास थे, इनमें वर्णों की आवृत्ति अलग अलग तरह से हो रही थी। जैसे छेकानुप्रास में 2 बार आवृत्ति हो रही थी, वृत्यानुप्रास में 2 से ज्यादा बार, अनंत्यानुप्रास में अंत में आवृत्ति हो रही थी, और चौथे श्रुत्यानुप्रास में सुनने में एक समान, यानी कि उच्चारण स्थान समान था। 5वां जो लाटानुप्रास है, उसमें पूरा का पूरा शब्द वापस आएगा। यहाँ शब्द या जो वाक्यांश है वो पूरा का पूरा आवृत्ति, पूरी के पूरा वापस आता है, यानी कि उसकी पूरे की आवृत्ति होती है, लेकिन जो उसका तात्पर्य है, जो अर्थ अन्वय है, वो अलग होता है, उसमें भेद होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं,
सिर्फ एक अल्प विराम से उसका जो अर्थ है वो बदल गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, मांगी नाव न केवट आना, यानी कि प्रथम में वो क्या कह रहा है, सिर्फ नाव मांगी है, केवट मत आना। जो नाव चलाने वाला होता है उसे केवट कहा जाता है, वो मत आना। और दूसरे में मांगी नाव न, यानी कि नाव नहीं मांगी है, केवट आना, केवट को बुलाया जा रहा है। इसी तरह से शब्दों की आवृत्ति हो रही है लेकिन उसका अर्थ भिन्न है। यदि ऐसा होता है तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होगा। पूरा का पूरा वाक्यांश या पूरा शब्दांश वापस आ रहा है, शब्द वापस आ रहा है या वाक्यांश वापस आ रहा है, आवृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ और अन्वय बदल रहे हैं, तात्पर्य वह नहीं है, समान नहीं है, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। यहाँ हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया। अगले जो वीडियो है उसमें अनुप्रास के और कितने ही भेद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद।